खैर अच्छा होता है इवेंट्स में जाके ज़रा मुफ्त का खाना भी जी वो सारा मतलब मिल जाता है ना, समझा करे थोड़ा सा कुछ जेब खर्च भी बन जाता है अपना। अच्छा। बड़ा कैमरा छोटे से इवेंट को बड़ा बना देता है। मगर आपके जो कैमरे के लेंसेज हैं उससे लोग परेशान हो जाते हैं। हाँ तो क्या करूँ, लेंस कटवा दूँ? अगर लेंस के बगैर मैं किसी की तस्वीर बनाऊंगा तो उनकी तस्वीर ऐसे बनेगी जैसे मुझे चश्मे के बगैर नजर आती है। देखिए मेरा चश्मा भी टूट गया। मुझे तो कोई थोड़े से ज़्यादा पैसे दे, मैं तो उसको ब्रांड बना दूंगा। अच्छा, यस आई एम ब्रांड मेकर। मुझ जैसा सहाफ़ी न्यूयॉर्क में भूखा नहीं मरता। मैं तो वो सहाफ़ी हूँ जो अपनी बोटी के लिए किसी का भी बकरा हलाल कर सकता है। मुझ जैसे सहाफ़ी में और भिखारी में फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करता और मैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता हूँ, आपको पता है। अच्छा ये बताइएगा कि चांद की 14वीं शब का क्या माजरा है? मेरे अंदर का जो इल्म है वो 14वीं की रात को मचलता है। आपके हल्के के लोग आपको मुनाफिक क्यों कहते हैं? आपने कप नए बनवाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पंजाब टू न्यूयॉर्क। मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता जलील। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद हैं वो ई पेपर के मालिक हैं, मगर जब कोई इवेंट कवर करते हैं तो फुटेज ऐसी बनाते हैं कि जैसे इनका टीवी चैनल हो। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। जी सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप थोड़ा सा पहले थोड़ा तारुफ अगर मेरा अच्छे तरीके से करा देती तो ज़्यादा अच्छा था। मतलब प्रोग्राम बंदा शुरू करता है तो सबसे पहले सलाम दुआ होती है, तो आप पहले सलाम दुआ करती हैं। आपने आते ही मतलब वो सवाल दाग दिया और अजीब सा इंट्रो दिया। फिर मैं एक सीनियर एक जर्नलिस्ट हूँ। अच्छा ये थोड़ी चीनी मिल जाएगी, मुझे चाय में डालनी है। सर जो आपका पहला सवाल है उसका जवाब मैं देती हूँ कि हमारी सलाम दुआ हो चुकी है, ऑफ एयर हमने सलाम दुआ कर ली है। अच्छा तो मतलब प्रोग्राम आप की तरफ टाइम चलते ज़ाया नहीं हैं। करना चाह रही? जी जी, सही। वक्त बहुत तो कीमती है। चीनी प्लीज़ अगर थोड़ी सी मुझे मिल जाए, चीनी कम है चाय जी में हम अगर। आपकी चीनी डलवा देंगे। प्रोग्राम शुरू चलें। करते हैं। जी जी। अच्छा ये बताइएगा कि आजकल क्या चल रहा है? देखें आजकल फुल टाइम चल रहा है कि एक तो चाय चल रही है। आपको पता है सहाफ़ी जो है वो जी। चाय के बगैर रह नहीं सकता। अगर कोई सहाफ़ी किसी सहाफ़ी की डेथ हो जाए और उसका पोस्टमार्टम करें तो उसके जिस्म में से खून नहीं निकलेगा, चाय अच्छा, निकलेगी। सहाफ़ी और सहाफ़ी, चाय का जो कलम है वो और चाय। चोली दामन का साथ चोली है। दामन का साथ हाँ है। जी। कलम तो अब पुराना हो गया ना, मतलब अब तो सहाफ़त आपको पता है वो अब तो मोबाइल व्हाट्सएप का दौर है। यस मोबाइल में लैपटॉप में। अब देखिए जिस तरह मेरा ई पेपर है, जी। मतलब एडवांसमेंट की तरफ पूरी दुनिया जा रही है इस वक्त, तो मैं भी एडवांसमेंट की तरफ ही जा रहा हूँ। अच्छा जहाँ तक बात है आपके तारुफ की, तो आप अपना तारुफ खुद करवा दें। मेरा नाम कामी है और अरसा हो गया बहुत मुझे सहाफ़त करते हुए। मतलब मेरी सहाफ़त दहाइयों पर मुहित है, ये कह लें आप। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कोई दुनिया का 8वां अजूबा हूँ या मुझे कोई 2000 साल हो गए हैं सहाफ़त करते हुए। हाँ मेरा जो एक्सपीरियंस है वो हज़ारों सालों का है। अच्छा, हज़ारों साल? यस तो कह आपकी सकते एज कितनी है? हैं। एज तो बस एज मैं नहीं बताता अपनी। तो आपने कहा अगर हज़ारों मैं आपसे साल, तो पूछूं एज आपने का क्या? सवाल तो आप हाँ। अपनी एज बताएंगी? आप नहीं बताएंगी, तो नहीं, वो इसलिए तो मैं भी नहीं बताता फीमेल अपनी से तो एज। वैसे भी एज नहीं पूछनी चाहिए। जी। जब तक आपने बात की हज़ारों साल की, तो आपने क्या आबे हयात पी रखा है? नहीं आबे हयात तो खैर मैं ढूंढ रहा हूँ, अभी तक मुझे मिला नहीं है। सुना है कि ये इधर कहीं वो क्या क्रोतिया साइड पे कहीं पे जाना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा शुमाल में जाना पड़ेगा अगर मुझे आबे हयात पीना है। तो वो भी मैंने सुना है कि किसी दरिया के नीचे बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ से गहराई में जाके पीना पड़ता है। फिर उसके बाद एक पहाड़ है और उसके बाद मतलब मैं इतना टाइम नहीं है मेरे पास। चले आपके तजुर्बे की तरफ आते हैं। तो बहुत ही मैं मसरूफ़ शख्सियत हूँ, तो इतना मेरे पास टाइम होता नहीं है। कितने दहाई का तजुर्बा है आपको? मेरा जो तजर्बा है वो 20 साल का है। 20 साल का, जी। मतलब 2 दहाई। 20 साल, हाँ 2 दहाइयाँ, बिल्कुल 2 दहाइयाँ बनती हैं। और 2 दहाइयों को आपको पता है 2 सेकंड और 3 सेकंड के कोताही की वजह से लोग जंगें हार जाते हैं। तो मेरा तो फिर भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। सही, बड़ा वसी तजुर्बा रखते जी हैं आप जी, सहाफ़त बहुत का। वसी ना सिर्फ मेरा तजुर्बा है बल्कि मैंने ज़िंदगी में कई नशेब व फराज देखे हैं। मेरी ज़िंदगी में कई जंप आए, मेरी ज़िंदगी में कई मोड़ आए, मेरी ज़िंदगी में कई जंगल आए, मेरी ज़िंदगी में कई पहाड़ आए, मेरी ज़िंदगी में कई दरिया आए, मेरी ज़िंदगी में कई नदी आए, कई नाले आए, कई समंदर आए। फिर बहुत सारे समंदर क्रॉस करके बिलाखिर में
यहाँ पहुँचा। अच्छा, ये बताइएगा और कि 20 ई साल पेपर हो गए बनाने का मुझे। ख्याल कैसा है आपको? जी, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखें, अभी हम लोग एक नए एरा में जा रहे हैं जहाँ पे दुनिया टेक्नोलॉजी की बात करती है, उड़ने वाली कारों की बातें हो रही हैं, बिल्कुल उड़ने वाली मोटरसाइकिलों की जी, बातें हो बहुत रही हैं। एडवांस हो गए। अब तो बंदे भी उड़ रहे हैं, वो आपने देखा होगा, वो अजीब सा लिबास पहन के तो बंदे को उड़ा देते हैं, बंदा उड़ जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे कुछ और करना चाहिए, तो इसलिए मैंने अपना ई पेपर लॉन्च किया। क्योंकि ई पेपर आने वाले दौर का, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, जी ये हार्ड पेपर, ये हार्ड चीज़ें, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। आपने देखा आजकल रुझान है पीडीएफ पढ़ने का, बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलें ई पेपर बनाया जाए। और खासा तो खैर मैं मतलब थोड़ा बहुत है, कामयाब है। अच्छा, ये बताइएगा आपको क्रिकेट में भी दिलचस्पी है? जी, क्रिकेट में मुझे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, और मेरे अंदर क्रिकेट का जो इल्म है, सहाफ़त का जो इल्म है, तारीख़ का जो इल्म है, उसका ठाठे मारता हुआ समंदर है मेरे अंदर। मगर मैंने सुना है आप गूगल से डेटा लेकर अपना ई पेपर चलाते हैं। नहीं, कभी कभी चीज़ें करनी पड़ती हैं। वैसे कभी कभी मेरे दोस्त जो मुझसे जलते हैं, मुझसे जेलस हैं, मेरे काम से जेलस हैं, वो लोग तो कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि वो बोलते हैं कि आप गूगल से इंफॉर्मेशंस लेकर हमें देते हैं। अच्छा, आपसे इन्फॉर्मेशन यस, मांगते हैं। आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, हालांकि मैं एक इंसाइक्लोपीडिया हूँ, क्रिकेट का इंसाइक्लोपीडिया। अच्छा, मैं आपको ये बता सकता हूँ। देखें, मैंने पहले बता दिया था कि पाकिस्तान फाइनल में नहीं जाएगा। अच्छा, आपने प्रेडिक्शन की? ये जो T20 वर्ल्ड कप हुआ, जी यस, प्रिडिक्शन। और मैंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान 160-62 तक स्कोर बनाएगा, और देखा आपने पाकिस्तान ने कितना, मतलब बिल्कुल। हाँ, नहीं जीत सका पाकिस्तान। हाँ, पाकिस्तान नहीं जीत सका। तो ये हसन अली का जो कैच ड्रॉप हुआ, किसने बताया था? किसने? मैंने बताया था। आपने बताया था? हाँ जी। अच्छा, ये मुझे पहले पता था कि हसन अली से ये वाली गलती होगी। उसके बाद मुझे ये भी पता था कि शाहीन जो आफरीदी है, वो जो नया वाला जो आफरीदी आजकल का 2.0 वर्जन जो नया आफरीदी आया है, उसने भी 3 कैच जो छोड़े हैं ना, वो भी मुझे पहले पता था। कैसे पता चला आपको ये? बस ये थोड़ा तो बड़े हिसाब, राज़ो नियाज़ की बात है। हाँ, ये थोड़ा हिसाब किताब लगाना पड़ता है। तो इसके लिए आपको क्लासें लेनी पड़ेंगी अगर आपको ये वाला इल्म मुझसे जानना है। मैंने आपको अच्छा। बताया ना कि मैं एक ठाठे मारता हुआ इल्म का समंदर है मेरे अंदर। अच्छा, ये बताइएगा कि चांद की 14वीं शब का क्या माजरा है? आप अगर थोड़ी सी चीनी मंगवा दें तो चाय भी खत्म हो गई आपकी, चीनी डाल के नहीं, क्या अभी करेंगे? है, चाय है अभी मेरे। अच्छा देखें, 14वीं के चांद का जो सिलसिला है, कल शब 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा मेरे इल्म का। अच्छा, तो 14वीं का चांद, जैसे समंदर में जिस तरह से मद्दो जज़र होता है, 14वीं के चांद पे समंदर मचलता है, तो मेरे अंदर का जो इल्म है वो 14वीं की रात को मचलता है। अच्छा, तो उसकी समटाइम तो इतनी ऊंची लहरें होती हैं कि 30-30 मीटर बुलंद चली जाती हैं वो लहरें। ओहो, ये मैं इतनी आपको ऊंची? अपने इल्म के समंदर की बात बता रहा हूँ। अच्छा, इतना ठाटे मारता समंदर है। इतना ठाठे मारता समंदर, बस आप अंदाज़ा लगा लें। तो उसके बाद मैं जो कुछ लिखता हूँ, कमाल लिखता हूँ, भले मैं एक लाइन ही क्यों ना लिखूँ। अच्छा, अच्छा, इसके अलावा तो फिर आप अच्छा नहीं लिख सकते क्या? नहीं, मैं इसके अलावा भी अच्छा लिखता हूँ, लेकिन वो जो जिसको प्रो वर्जन बोलते हैं ना, वो मैं 14वीं की रात को लिख सकता हूँ। अच्छा, तो फिर आपको उसका वेट करना पड़ता होगा बहुत ज़्यादा। देखें, वेट तो वो लोग करते हैं जो 1-2 लोग मेरे मजमून पढ़ते हैं, वेट वो लोग करते हैं। देखें, अगर दो बंदे भी अगर मेरी ख़बर पढ़ते हैं, मेरे ई पेपर को विज़िट करते हैं, तो मैं उनको वेलकम करता हूँ। सिर्फ 2 व्यूज़, ये तो बहुत कम है। तो क्या हुआ? अच्छा, तो क्या हुआ? इट मीन कि 2 लोग आपके साथ हैं, ये समझे ज़रा। मतलब 2 लोग आपके लिए काफ़ी हैं। जी। सही। अच्छा, सहाफ़त करते हुए कितना अरसा हो गया? देखें, जब से मैं यहाँ पे आया, सहाफ़त की शम्मा मैंने रोशन की, और जो जिस इल्म का मैं अभी आपको जिक्र कर रहा था, बिल्कुल। इल्म तो आपको पता है कि मेरे अंदर बहुत है। तो सहाफ़त करते हुए भी मुझे 2 दहाइयाँ बीत गई।
सहाफत को भी दो आए दहाइयाँ हुए हो भी गई, दो आए हुए भी दो दहाइयाँ, दहाइयाँ हाँ 20 साल हो गए। सही। हाँ चीनी मेरे ख्याल इसमें है थोड़ी बहुत, मैं उसको हिला लेता हूँ। अच्छा ये बताइएगा, जब आप कोई इवेंट कवर करने जाते हैं हाँ तो इतनी ज़्यादा वीडियोस क्यों बनाते हो? देखिए, आपके कहने का मकसद ये है कि मैं एक ई पेपर चलाता हूँ तो मैं वीडियोस क्यों बनाता हूँ। जी, तो इस सवाल को इतना घुमा फिरा के करने की क्या ज़रूरत है? तो डायरेक्ट सिंपल सवाल सा करें। सवाल है ये तो, आप डायरेक्ट सवाल करें। डायरेक्ट ही सवाल कर रहे आप देखें, मेरी बात सुने, कंटेंट को बनाने से पहले कम से कम किसी सीनियर बंदे से मशवरा लिया करें, अच्छा, जैसा कि मैं हूँ। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, तो ये सवाल आप इतना घुमा फिरा के कर रही हैं, तो आप डायरेक्ट सवाल पे आएँ। आप पूछें मुझसे कि आपका जब ई पेपर है तो फुटेज तो आपको ज़रूरत होती नहीं है, तो आप फुटेज क्यों बनाते हैं? क्योंकि आपका टीवी चैनल तो है नहीं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरा टीवी चैनल नहीं है, मेरा एक ई पेपर है, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड के लिए फुटेज रखना ज़रूरी होती है। अच्छा, सही है। ताकि देखें, जब आप रिकॉर्ड मेंटेन रखना चाहते हैं। हाँ, जब आप कैमरा लेकर जाते हैं किसी का इवेंट कवर करने के लिए, तो वो थोड़ा समझा करें ना आप, मतलब ये टैक्टिस हैं। तो ये तो शो ऑफ करना नहीं हुआ। तो क्या हो गया, मतलब थोड़ा बहुत चलता है, मार्केट में मगर करना अगर पड़ता आप है। सहाफ़ी हैं तो सबको बताएंगे आप मैं सहाफ़त कर रहा हूँ। यस, सबको पता होना चाहिए। अच्छा, हाँ, क्यों ऐसा क्यों बल्कि है? अब तो मैंने अपना वो बड़ा वाला कार्ड भी बनवा लिया है। अच्छा, वो तकरीबन होगा A4 साइज का। ओहो इतना बड़ा। हाँ, मतलब पता तो चले ना, एक दूर से एक बंदा एक जर्नलिस्ट आ रहा है। वो तो वैसे ही मालूम हो जाता है कि कौन है क्या है। हाँ, तो अभी वो तकरीबन A4 आपको पता है ठीक ठाक बड़ा साइज होता है, तो मैं अपनी शर्ट पे पूरा प्रिंट करवा रहा हूँ प्रेस का। ऊपर मेरा नाम होगा, नीचे मेरा ओहदा होगा, फिर मेरे पेपर का नाम होगा, इतना ज़्यादा आप शो ऑफ क्यों करना चाहते फिर हैं? मेरी वेबसाइट होगी, जी, फिर मेरा टेलीफोन नंबर होगा, फिर मेरा जो है मोबाइल, व्हाट्सएप एंड ईमेल, सारी डिटेल आपका प्रोफाइल पूरा। यस पूरी, ताकि क्यों? अगर मुझे इसकी कोई क्या वजह देखे, है? ताकि अगर मुझे कोई देखे तो उसको पता चल जाए कि यार ये एक बंदा ई पेपर का मालिक है और सीनियर सहाफ़ी है। अच्छा, क्योंकि सीनियर सहाफ़ी तो यहाँ पे बहुत हैं। बहुत सारे हैं। न्यूयॉर्क में आप किसी भी सहाफ़ी से पूछेंगे ना कि भाई आप सहाफ़ी हैं, वो बोलेगा मैं सीनियर सहाफ़ी हूँ। सीनियर सहाफ़ी तो यहाँ पे ऐसे हैं, इतने तो शायद न्यूयॉर्क में दरख्तों के पत्ते नहीं होंगे। मगर हमारे जो सहाफ़ी उस्ताद हैं उन्होंने हमें ये सिखाया है कि सहाफ़ी सिर्फ सहाफ़ी होता है, सीनियर और जूनियर कुछ नहीं होता। देखें, आपके जो सीनियर उस्ताद हैं ना, उनको भी क्लास लेने की ज़रूरत है मुझसे, ओहो, अच्छा, क्योंकि ऐसा लगता है आपको? मैं दादा उस्ताद बन जाऊँगा फिर आपका। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये बताइएगा कि आपको इतने बड़े कैमरे की ज़रूरत क्यों है? देखें, बड़ा कैमरा छोटे से इवेंट को बड़ा बना देता है, अच्छा, तो इसलिए बड़े कैमरे की ज़रूरत पड़ती है इंसान को। मेरे पास कैमरा भी बहुत अच्छा है और लेंस भी बहुत अच्छा है। अभी मैंने एक नया लेंस ऑर्डर किया है, उसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 2 मीटर तक होगी। ओहो, मतलब मैं दूर से खड़े होके किसी की पिक्चर ले सकता हूँ। सही है। ये बात आप तो फिर आप M3500 कैमरा यूज़ कर लें। लेकिन उसमें एक तो लेंस नहीं लगता आगे, अच्छा, दूसरा ओल्ड टेक्नोलॉजी। आपने देखा है M3500 कैसा होता है? मतलब आप किसी पुराने कैमरे की बात कर रही जी, होंगी। वो सबसे बड़ा कैमरा जो हुआ करता था किसी ज़माने में। हाँ, वो मतलब देखिए पुरानी टेक्नोलॉजी है ना, पुरानी टेक्नोलॉजी, ओल्ड टेक्नोलॉजी, फिर उसको वो ग्रैबिंग एंड नहीं, बस आजकल मैं नहीं, वो आप वो रील वाले कैमरे की बात कर रही हो बिल्कुल, जिसमें बड़ी वाली कैसेट डलती जी थी, जी जी, आप सही पहचाने। VCR वाली, वो जो बड़ी वाली कैसेट होती है। नहीं 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 नहीं, 90s का जो कैमरा। नो 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 नो, बिल्कुल भी नहीं। देखिए आजकल के लोगों को रिजल्ट चाहिए, उनको HD चाहिए, उनको अल्ट्रा HD चाहिए। अच्छा, अल्ट्रा HD से भी आगे कुछ चीज़ अगर आ रही है तो वो चाहिए। अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। अभी मैंने 12K कैमरे का ऑर्डर किया, अच्छा, हालांकि मार्केट में अभी तक सिर्फ 8K तक है, लेकिन मैंने अगला ऑर्डर कर दिया। वो जब भी बनेगा सबसे पहले मुझे मिलेगा। कैमरे पे आप ज़्यादा एक्सपेंस करते हैं। देखें, कैमरा जो है वो अपनी रोटी रोज़ी है। अच्छा, आजकल की सहाफ़त कलम से नहीं होती, आजकल की सहाफ़त मोबाइल से होती है, आजकल की सहाफ़त गिम्बल से होती है, सही। आजकल की सहाफ़त जो है वो ड्रोन से होती है, आजकल की जो सहाफ़त है वो मतलब और जितनी भी चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी सही। उससे होती है। कलम वाले दौर तो चले गए।
मगर आपके जो कैमरे के लेंसेज हैं उससे लोग परेशान हो जाते हैं। हाँ तो क्या करूं, लेंस कटवा दूं? देखें, अगर लेंस के बगैर मैं किसी की तस्वीर बनाऊंगा तो उनकी तस्वीर ऐसे बनेगी जैसे मुझे चश्मे के बगैर नज़र आती है। देखिए मेरा चश्मा भी टूट गया, मैं इसको एहतियात से लगा लूँ, ये ना इसका शीशा टूट जाए। देखें जिस तरह मुझे नज़र आता है ना चश्मे के बगैर, जी धुंधला, इस तरह से फिर लोगों की तस्वीरें नज़र आएंगी एंड लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ये चीज़। इसलिए मैं तो भाई बड़े लेंस के बगैर काम कर नहीं सकता। मुझे पता है कि ये जो टेलीस्कोपिक लेंस होते हैं, कभी कभी मुझे चांद की तस्वीर बनानी पड़ती है, कभी कभी मुझे सूरज की तस्वीर बनानी पड़ती है, कभी कभी कल मैं मार्स का शूट कर रहा था अच्छा। कि, और ये नासा वाले मुझसे पूछते हैं। मगर आप जब लोगों की फुटेजेस बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो कैमरा उनके मुंह के करीब क्यों लेके जाते हैं? वो तो परेशान हो जाते हैं। देखें लोग जो है ना, लोगों को कुछ पता नहीं है। अच्छा। पहली बात तो ये कि नासा वाले मुझसे पूछते हैं कि उन्होंने मुझसे पूछा कि चांद के ऊपर मिट्टी है या पानी है। मैंने कहा भाई पानी अभी नहीं आया वहाँ पे, अभी तक सिर्फ वहाँ पे मिट्टी है। तो आपने देख लिया? हाँ, मैं आपको मतलब कैमरा देखे ना आप मेरा, इतना हाई फाई कैमरा है। ज़मीन पे बैठ के मैं चांद पे देख सकता हूँ। सही। तो बाकी जो आपकी बात है, मैं आपका सवाल भूल गया। मैं कह रही हूँ जब आप वीडियोस बनाते हैं तो कैमरा उनके लोगों के मुंह पे रख के क्यों बनाते हैं? देखें वो परेशान हो जाते हैं। देखें कैमरा अगर जितना क्लोज होगा, जितना करीब होगा, उतनी तस्वीर अच्छी आती है। अच्छा, इतना ज़्यादा करीब करने की क्या ज़रूरत है? ज़रूर, बस मुझे पता है आप मुझे घेर रही हैं एक सवाल के लिए, वो सही सवाल समझे आप आप। दाग दें, बिल्कुल। वो सवाल आप दाग दें, बात को घुमाएं फिराएं मत। आपका सवाल जहाँ पे ख़त्म होता है ना, मेरी सोच वहाँ से शुरू होती है। अच्छा, सही। मुझे पता है कि आप वो जो इंसिडेंट मार मैं पड़ी वही मुझे पूछना चाह और रही हूँ सारा, आपसे कि आपके साथ कोई ठीक है, कोई तो वाकया पेश मैं आया तो हमसे शेयर आपको कीजिए। वाकया बता देता हूँ। एक मरतबा ऐसा हुआ कि मैं एक साहब की तस्वीर बना रहा था किसी इवेंट में, पाकिस्तानी कम्युनिटी के इवेंट होते हैं, आपको पता है मुझे बुलाते रहते हैं, तो खैर अच्छा होता है इवेंट्स में जाके ज़रा मुफ्त का खाना भी वो सारा मतलब मिल जाता है ना, समझा करें, थोड़ा सा कुछ जेब खर्च भी बन जाता है अपना। अच्छा। तो आप भले जितने मशहूर हों, हर मशहूर शख्स के साथ पेट लगा है, उसको भूख लगती है, तो सारा कुछ होता है, तो सारा सिस्टम चलता है उससे। मैं एक साहब की तस्वीर बना रहा था, पीछे जगह नहीं थी, पीछे से एक और साहब गुजरे, अच्छा। उनका पाँव अटक गया कुर्सी के साथ, वो मेरे ऊपर गिर गए। मैं जिन साहब की तस्वीर बना रहा था मैं उनके ऊपर गिर गया और कैमरा उनके मुंह पे लगा। ओहो। तो बस उसके बाद फिर तो ठीक ठाक इज्जत हुई होगी आपकी। वो तो मतलब ऐसी इज्जत हुई है कि मैं बता नहीं सकता, बहुत मतलब बुरा हुआ मेरे साथ। बस मगर ये यही, इतनी बड़ी बात तो नहीं है, मार तो आपको किसी और वजह से पड़ी है। देखिए वो मैं आपको बता देता हूँ। असल मसला ये था कि वो जो साहब थे जिन्होंने मुझे मारा, जी। उन्होंने विग लगाई हुई थी, ओहो। तो जब मैं उनके ऊपर गिरा तो उनकी विग उतर गई और बस उसके बाद फिर वो, आप समझ सकते हैं कि फिर उनका गुस्सा जायज़ था मुझ पे। कम्युनिटी में ऐसे काफ़ी लोग हैं जो तो भरम आपने रखने अपनी के लिए, सहाफती स्किल्स दिखाने के लिए उनकी विग उतार दी, उनका भांडा फोड़ दिया? देखिए मैंने जानबूझ के नहीं उतारी ना, वो तो टेक्नोलॉजी ने दिखाया लोगों को। अच्छा। टेक्नोलॉजी, मेरा कैमरा इस टेक्नोलॉजी ने लोगों को दिखाया कि भाई ये असल में ये बंदा ये है। अच्छा, उसका और असर देखिए रूप विग दिखा लगा दिया। के कैसे चेंज हो जाता है। वो तो उसका अपना जाती हक है। हाँ तो मेरा काम तो हकीकत दिखाना है ना, मैंने हकीकत दिखा दी और उसके बाद उन्होंने मुझे भी हकीकत दिखाई और दिन में तारे दिखाए। सही, ऐसा होना था। जी। मगर फिर भी इतना सब कुछ हो जाता है, आप बाज नहीं आते। क्या करें, वो जब तक सलामत हैं, आदतें सलामत हैं, बस ऐसा ही है, चल रहा है। मगर यहाँ पर तो आपकी हरकतों की बाइस जो है सहाफत जो है वो बदनाम हो रही है। सहाफत मुन्नी है कि बदनाम हो गई, सहाफत शीला है कि जवान हो गई। मतलब सहाफत क्या, सहाफत रज़िया है जो गुंडों में फंस गई।
सहाफ़त मतलब क्या है, कांटा लगा बेरी के पीछे, वो बंगले के नीचे वो कोई तस्वीरें, मतलब क्या क्या कैसा सवाल है ये आपका? सहाफ़त कोई जलेबी बाई है, सहाफ़त कोई जलेबी बेबी है, मतलब सहाफ़त को क्या समझा हुआ है आपने? मेरी वजह से सहाफ़त बदनाम नहीं हुई, ये प्लीज़ आप इस तरह के सवाल नहीं करें। मगर मीडिया एथिक्स भी अच्छा तो कोई कुछ होते हैं सवाल ना, है। आप जब कवरेज करें तो मीडिया एथिक्स को मुझसे ज़्यादा सामने मीडिया रखें। एथिक्स कोई नहीं जानता, अच्छा, मुझझसे ज़्यादा मीडिया के एथिक्स कोई नहीं जानता, मुझसे ज़्यादा मीडिया के कावानीन कोई नहीं फिर इस तरह जानता। के वाकयात क्यों पेश आते हैं आपके साथ? देखिए, मैं को फिल्म का किरदार नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ। तो होता रहता है इंसान के साथ साथ कभी, मतलब ये सहाफ़ी के लिए आम बात है कोई आपको थप्पड़ मार दे। मतलब अभी जिस तरह से थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया कि मुझे मार पड़ी थी, तो ये सहाफ़ी के लिए एक आम सी बात है, ये कोई दिस इज़ नॉट अ बिग डील। चलता है, ये तो चलता रहता है। आपके हल्के के लोग आपको मुनाफिक क्यों कहते हैं? आपने कप नए बनवाए। नाजरीन, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, ब्रेक के एक बाद मिनट। करेंगे इनसे। नाजरीन, यहाँ पर लेते हैं हम लोग एक ब्रेक, उसके बाद उम्मीद है कि सवाल थोड़े से ज़रा अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कोई डील कर लूँ इनसे, ताकि ये मुश्किल सवाल ना हो मेरे साथ। डील करने की इनकी कोशिश जो है वो नाकाम रहेगी। आप इश्तिहार देखिए। क्या आप इमिग्रेशन की राह में हायल रुकावट से परेशान हैं और आपको खानदान के अफराद की अमेरिका में मुस्तकिल सुकूनत के लिए मुश्किलात का सामना है, तो हम बनेंगे आपके मददगार। आप अमेरिका की किसी भी रियासत या शहर में रहते हैं, हम करेंगे आपकी कानूनी मुआविनत। इमिग्रेशन के मामलात के लिए हमारे पास मौजूद है माहिर वकला की टीम। तो अभी राब्ता कीजिए 4242706677। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुद साख्ता सहाफ़ी। जी, तो मैं फिर डील पक्की समझूं? नहीं, किस मतलब किस्म की मेरा डील है? जो मतलब अभी आपने जो कहा, मैं डील फिर पक्की समझूं। मैं असल में ये चाहता हूं कि आप मेरे ई पेपर का इश्तिहार चलाएं। मैं किस आपको, किस्म का इश्तिहार? या आप खुद मुझसे डील कर लें, कुछ पैसे वैसे ले लें, मतलब इतने मुश्किल नहीं, इस सवाल तरह नहीं के करें इश्तिहार मुझसे। तो हम नहीं चलाते। चले, मर्जी आपकी, क्या कह सकता हूँ। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मेरे ई पेपर पे ट्रैफिक कम है, लोग कम देखते हैं उसको, लेकिन फिर भी है। किसी भी चीज़ का एग्जिस्ट करना बड़ी बात होती है, ना कि वो एग्जिस्ट ना करता हो। वो एग्जिस्ट करता है, ये बड़ी बात है। 2 व्यूज़ भी आते हैं तो कम से कम 1 व्यू तो मेरा होता है, एक किसी और का भी हो सकता है। और ये इश्तिहार की नहीं, शर्म की बात है। शर्म की तो खैर बस है, अब क्या करें, बताएं मुझे। ये तो फिर हकीकत है ना, हकीकत तो आपको पता है, फिर इंसान को एक्सेप्ट करनी पड़ती है। बिल्कुल। हम क्या करें इसका? आप जाने, आपका ई पेपर जाने। तो देखें, मैंने आपको तो प्रमोशन के लिए कुछ नहीं बोला, आपने खुद ही बात की है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपसे मैं कुछ डील कर लेता हूँ। हम अपने अब डील अगर प्रोग्राम्स- मेरी कामयाब नहीं हो सकती तो ना हो, सही। आई डोंट केयर। मैं तो बस लालच दे रहा था आपको कि आप थोड़ा सा ज़रा इश्तिहार का, अगर आपको मैं लालच दूंगा, इश्तिहार मैंने देना नहीं था आपको, वैसे मेरी नीयत में पहले ही खोट था, लेकिन मैंने कहा हो सकता है थोड़ा सा ज़रा सवाल जो है वो सख्त से थोड़े नरम हो जाए। अच्छा अच्छा, ये बताइएगा कि आपके हल्के के जो लोग हैं वो आपको मुनाफिक क्यों कहते हैं? देखें, मुनाफिक इसलिए कहते हैं क्योंकि मैं एक काम करने वाला बंदा हूँ। अच्छा। सुबह से लेकर शाम तक दिहाड़ी के लिए काम करता हूँ। सुबह से लेकर शाम तक मेरी ये कोशिश होती है कि मैं जितना भी हो सकता है अच्छा कमाऊँ। सुबह से लेकर शाम तक मैं मेहनत करता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक मैं मजदूरी करता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक मैं सहाफ़त करता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक मैं क्रिएटिव आइडियाज़ सोचता रहता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक मेरे दिमाग में आइडियाज़ ही आइडियाज़ होते हैं। बल्कि मैं तो अपने दिमाग में
मतलब काफ़ी सारे आइडियाज़ तो ऐसे होते हैं कि मैं दिमाग में ही पहले लिखता हूँ, फिर उस कागज़ को बास्केट में डाल देता हूँ, अच्छा। फिर मैं नया आइडिया लिखता हूँ दिमाग में। सारा दिन आपका यही गुजरता है इसी तरह? जी बिल्कुल। अगर आप तो अपनी ऐसी तारीफें कर रहे हैं जैसे हम आपको जानते ही नहीं। पाकिस्तानी कम्युनिटी के काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते। अच्छा। पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोगों का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो सादा लोग हैं, आम लोग हैं, डॉलर्स तो उनके पास हैं, मशहूर भी उनको होना है, अच्छा। इसलिए वो फिर मेरी खिदमत लेते हैं। अच्छा, तो आप उनको जल्दी जो है अपने जो है वो चक्कर में फंसा लेते जी हैं? जी, मैं तो देखिए ये रोटी रोज़ी है, चक्कर में फंसाना नहीं होता। सहाफ़ी कभी किसी को चक्कर में नहीं फंसाता, सहाफ़ी देखता है उस चीज़ को रोटी रोज़ी की नज़र से। मुझे तो कोई थोड़े से ज़्यादा पैसे दे, मैं तो उसको ब्रांड बना दूंगा। अच्छा, यस, ब्रांड बना। आई एम ब्रांड मेकर। अच्छा, तो आपकी दहाड़ी आज नहीं लगी क्या? आज दिहाड़ी लगी है, बहुत अच्छी दिहाड़ी अच्छा। लगी है। देखिए, जब तक पाकिस्तानी कम्युनिटी में जो सादा लो टाइप के लोग मौजूद हैं, तब तक मुझ जैसा सहाफ़ी न्यूयॉर्क में भूखा नहीं मरता। तो क्या कम्युनिटी के लोग आपको अच्छी तरह नहीं जानते क्या? पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग मुझे जानते हैं, अच्छा। जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, पक्का जानते हैं, 100%, 110%, 1000% जानते हैं। लेकिन जो बंदा एक मरतबा, जिस बंदे के साथ में एक मरतबा हाथ कर जाऊँ ना, वो दोबारा नहीं बुलाता। और जब कोई नया बंदा मुझे बुलाता है ना, देखिए मैं तो वो सहाफ़ी हूँ जो अपनी बोटी के लिए किसी का भी बकरा हलाल कर सकता है। अच्छा, यस। तो आप सादा लोगों को जो है लूट लेते हैं? हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखिए, सहाफ़ी, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, सहाफ़ी के लिए ये चीज़ कमाई है। अच्छा। सहाफ़ी के लिए ये चीज़ दिहाड़ी है। सहाफ़ी के लिए ये चीज़ ये नहीं है कि आपने फ़लाँ की जेब काट ली, फ़लाँ से पैसे ले लिए, फ़लाँ से इतने $100 ले लिए और पकड़ के आपने ख़बर चला दी। ये सहाफ़ी के लिए मैटर नहीं करती ये चीज़ें। आप देखें, आपका भी करियर शुरू हुआ है, अभी तो आपको थोड़ी सी चीज़ें मिल रही हैं, सैलरी होगी, ये वो सारी चीज़ें। आप मेकअप वेकअप करके कैमरे के सामने बैठ गई, अपने आप को बहुत बड़ी एंकर, होस्ट, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आप समझने लग गई हैं। जब आप हमारी उम्र में आएंगी तब आपके लिए मसाइल होंगे। अच्छा। इसलिए मैं आपको ये मशवरा दे रहा हूँ कि आप अभी से ये ट्रेनिंग हासिल करें मुझसे। अच्छा, आपसे सीखूं मैं? कि हाँ, कि कैसे दिहाड़ी कैसे लगाते हैं। मगर आप खुद को सहाफ़ी कहते हैं, मगर आपकी आदतें तो बिल्कुल भिखारियों वाली हैं। ज़िंदगी की दाल रोटी चलाने के लिए करना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि मुझ जैसे सहाफ़ी में और भिखारी में फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करता और मैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता हूँ। आपको पता है, आई हैव मैनी कैमरास, और मेरा जो कैमरा है, अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक ऐसा कैमरा बनाऊँ जिसमें पूरे गैलेक्सीज की तस्वीरें बनाऊँ उससे। अच्छा, फिर क्या होगा उससे? वो कहाँ सेल करेंगे आप? ये जो नासा ने चिली में जो अपनी बड़ी जो दूरबीन लगाई हुई है ना, मेरा इरादा है कि उसमें जो लेंस है, बड़ा 25 मीटर का लेंस है, वो मैं ले लूँ। अच्छा। वो फिर मैं अपने कैमरे के आगे मगर लगाऊँ। वो तो बहुत एक्सपेंसिव होगा। कोई मसला नहीं है। देखिए, मैं न्यूयॉर्क में कहीं पे भी बैठ के कहीं का भी इवेंट कवर कर लूँगा। अच्छा। बिल्कुल, वो तो न्यूयॉर्क में बैठ के न्यू जर्सी तक की तस्वीरें बना देगा। ओह। मैं सोच रहा हूँ, को प्लान कर रहा हूँ इस तरह का कि अगर पेंसिल्वेनिया में भी कोई इवेंट होता है तो मैं न्यूयॉर्क से बैठ के किसी ऊंची जगह पे बैठ इतनी के एडवांस सहाफ़त करेंगे आप? कवर कर लूँ। हाँ, देखिए, कैमरे से कवर करना मेरी आदत है और बड़ा कैमरा चलाना मेरा शौक़ भी है और मेरी मजबूरी भी है, और दाल रोटी है। नाज़रीन, इनकी सहाफ़त की तो कोई हद नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले हफ्ते नए गेस्ट के साथ। देखते रहिए वोसा टीवी।